Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. होली क्यों जलाई जाती है? आज के अधिकतर लोग इस त्योहार को प्रहलाद और होलिका की प्रचलित दंत कथा के आधार पर ही जानते हैं। होली का वास्तविक महत्व आज के बहुत ही कम मनुष्य जानते हैं। सो यह महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। पूर्व काल के लोग रबी की फसल काटते ही अन्न की बालियों को भूंजकर ईश्वर का धन्यवाद करते थे। भूंजी हुई अन्न की बालियों को होला कहा जाता है। सो वास्तव में यह पर्व होला का पर्व है जो पूर्णतः बदल चुका है। कैसे, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आप में से अधिकतर लोग यह जानते होंगे, फसलें दो प्रकार की होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। बारिश का मौसम गुजरते ही पकने वाली फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है। इस फसल के काटे जाते ही कटनी का पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक धर्म के लोग इस पर्व में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबकी विधियां भले ही अलग अलग हैं, पर सभी हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूर्व काल की तरह आज भी कई लोग होली के दिन रबी की नई फसल आते ही अन्न की नई बालियां भूनकर खाते और आनंद मनाते हैं। पर ईश्वर का धन्यवाद शायद ही कोई कर पाता हो। क्यों? क्योंकि आज के ज़्यादातर मनुष्य यह त्यौहार नशे और व्यभिचार में लिप्त होकर मनाते हैं। मसीही धर्म की प्रमुख पुस्तक बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार कामुकता और नशा पाप है। इस धर्म के लोग उस ईश्वर के अनुयायी हैं जो अत्यंत पवित्र है। सो यह धर्म मानने वाले प्रत्येक लोगों के लिए पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय दोस्तों, चांद में दाग हो सकता है पर परमेश्वर पूर्णतः बेदाग है। इसीलिए मसीह धर्म सदैव कामुकता और नशे का विरोध करता है। सो वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। हम मनुष्य इतने भूले हैं कि शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते। आरंभ की बात करें तो उसने चाल चलकर हवा और आदम को बहकाया, कैन को बहकाया। हजारों साल पहले योसिया, यहोयाकीम व सिदकिय्याह राजा के दिनों उसने यहूदियों को बहकाया। परमेश्वर का चुना हुआ दास यिर्मयाह बहुत समझाया पर मनुष्य नहीं माने। पाप पर पाप करते रहे, ऐसे बहके कि पुनः गुलाम बनकर बेबीलोन पहुंच गए। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 18 से 19 पद में उस विधि का वर्णन है जो विधि परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत है। प्रभु का दास यिर्मयाह समझाने के साथ रो रो कर प्रार्थनाएं किया पर कुछ नहीं बदला। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, यहूदियों के बच्चे ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं और मुझे अर्थात प्रभु को क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दें। होलिका का निर्माण बच्चे ही ईंधन बटोर कर करते हैं। होलिका दहन स्त्री नहीं पर पुरुषों द्वारा करने की प्रथा है। स्त्रियां मैदे, बेसन व आटे के पकवान बनाकर पराये ईश्वरों को भेंट चढ़ाती हैं। पराया ईश्वर इसलिए क्योंकि होलिका स्वर्ग की नहीं पर दानव कुल में जन्मी राक्षस राज हिरण्याकश्यप की बहन थी जो स्वयं अपने आप को ईश्वर समझता था। रात्रि में होलिका का नाम लेकर महिलाओं को कोसा व गालियां दी जाती हैं पर सुबह उसी के नाम से भेंट चढ़ाई जाती है। मुंह पर कलर अर्थात स्याही लगाई जाती है। आखिर क्यों मनुष्य जानबूझकर वे कार्य करते हैं जो कार्य हमें जन्म देने वाली महिलाओं का अपमान करना सिखलाते हैं। दोस्तों, महिला देवी है, जननी है, उसके बिना पुरुष व्यर्थ है, पर फिर भी इस दिन महिलाओं का अपमान होता है। क्योंकि व्यभिचार और नशे में लिप्त मनुष्य उस दिन ईश्वर की नहीं पर राक्षसों की इबादत करता है। एक दिन में ही वे कार्य कर बैठता है जो कार्य वर्ष भर के अच्छे कार्यों को मिटा देते हैं। सो होली के दिन रबी की नई फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाए, महिलाओं का सम्मान किया जाए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए, व्यभिचार और नशे को त्याग कर आपस में पवित्र प्रेम किया जाए, आनंद में भरकर प्रभु की महिमा और स्तुति की जाए। पर दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे भरमजाल के कारण मनुष्य और भी ज्यादा नशे और व्यभिचार का गुलाम बनता जा रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 21 पद। जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन ना फिराया। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे दर्शन का यह पद पूरी तरह स्पष्ट करता है कि उन दिनों महाविनाश से बचने वाले लोग मूर्ति पूजा, खून, टोना, व्यभिचार और चोरी जैसे पापों में संलग्न है। क्यों?
कई कारण हम जान चुके हैं और प्रमुख कारण आज जानने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आइए सर्वप्रथम आत्माओं के बारे में जानें ताकि बढ़ते जा रहे पाप की प्रमुख वजह जान सकें। आत्मा कब और कहाँ उत्पन्न होती है आप जान चुके हैं। यदि नहीं जानते तो हमारे पिछले भाग को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आदम के गुनाहगार बनते ही पवित्र परमेश्वर ने उसे स्वयं से दूर कर दिया। सो मनुष्य वापस परमेश्वर से तभी मिल सकता है जब वो पुनः निष्पाप हो जाए, और यह तभी पता चल सकता है जब न्याय हो। सो जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक देह त्याग कर आत्माएं पहले स्वर्ग में विश्राम करेंगी। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार स्वर्ग 3 है जिनकी चर्चा हम शीघ्र करेंगे। सो आप यह जाने कि आत्मा देह त्याग कर पहले स्वर्ग जाती और प्रभु के बुलाहट का इंतजार करती। पर लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 19 से 31 पद में लिखे वचनों के अनुसार जिस आत्मा के साथ बुरे कार्य व बुरी वाणी जाती है वो आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाती, अर्थात उसे विश्राम नहीं मिल पाता। सो ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। सो जो आत्माएं भटकती रहती है और ठहरने का स्थान नहीं पाती, वे बुरी आत्माएं भूत सिद्धि करने वालों की पुकार सुनकर उनके पास चली जाती हैं। उन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए भूत सिद्धि करने वाले खून बहाकर बलि चढ़ाते। कई लोग तो उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास में मनुष्य तक का खून बहा देते हैं। कई भूत सिद्धि करने वाले अपनी नंगी देह दिखाकर आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते, और कई तो उन बुरी आत्माओं के साथ व्यभिचार तक करते हैं। अर्थात जो मनुष्य ये कार्य करते हैं वे पूर्णतः शारीरिक और आत्मिक व्यभिचार में लिप्त हो चुके हैं। भले कानून उन्हें सजा न दे पाए, पर जब सच्चे न्यायकर्ता का न्याय प्रकट होगा तब ऐसे लोगों को मिलने वाला दंड बड़ा ही भयंकर और दर्दनाक होगा। सो विश्राम पाने के प्रयास में भटकती हुई आत्माएं पुनः देह में प्रवेश करने का असफल प्रयास करती, पर जिन आत्माओं का समय पूरा हो चुका है, जो आत्माएं अपना देह त्याग चुकी हैं, उन आत्माओं को वापस देह मिलना असंभव है। प्रत्येक आत्मा के लिए एक ही देह रची गई है। जिस देह में रहने का समय वो आत्मा व्यतीत कर चुकी है। सो वापस देह पाने के प्रयास में बुरी आत्माएं देह में वास करने वाली आत्मा को प्रताड़ित करती है और दर्द देती हैं। बहुत से मनुष्य इन बुरी आत्माओं से बचने के लिए उन व्यक्तियों के पास जाते जो व्यक्ति देह में रहते हुए भी शैतान के अधीन हो चुके हैं। अपने स्वामी शैतान की सहायता से कई बार ऐसे व्यक्ति गंदी आत्माओं को परास्त करके रसातल भेज देता है। दोस्तों, उनके द्वारा की जाने वाली इसी प्रक्रिया को जादू और टोना कहा जाता है। यह क्रिया मोक्ष नहीं पर देह में बसी आत्मा को शैतान के अधीन करती है। वापस मौका पाते ही प्रताड़ित देह के पास रसातल गई आत्मा पुनः अपनी मित्र आत्माओं को भेजकर दर्द व पीड़ा देने का प्रयास करने लगती है, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 24 से 26 पद में वर्णित है। दोस्तों, इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से अवश्य पढ़ें। सो मनुष्यों द्वारा की जाने वाली ये प्रक्रिया दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे भरमजाल को और तेजी के साथ बढ़ाती जा रही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा बताना चाहता है एंटी क्राइस्ट अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। मसीही कहलाने वाले कई लोग कई ऐसे कार्य और त्योहारों में हिस्सेदार बने हैं जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत है। बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार जादू टोना व व्यभिचार पाप है, और दुष्ट आत्मा द्वारा फैल रहे भरमजाल के कारण मनुष्य और भी तेजी के साथ ऐसे कार्य धार्मिक आडंबरों का गुलाम बनता जा रहा है। कई आत्माएं तो झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाकर मनुष्यों को लगातार बहकाती जा रही हैं। हमें याद रखना है, जो चिन्ह चमत्कार योजनाएं बनाकर या किसी धनवान के कहने पर प्रकट होते हैं वे प्रभु की ओर से नहीं पर शैतान की ओर से प्रकट होते हैं। ऐसे चिन्ह चमत्कार केवल दूसरे ईश्वरों के अनुयायी नहीं पर आज मसीह के कहलाने वाले कई पाखंडियों द्वारा भी प्रकट किए जा रहे हैं। सृष्टि और आत्मा को रचने वाला स्वामी शरीर के साथ आत्मा का भी विकास करता है। सो आज के अध्ययन से मिली शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 16 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। आज की इस वचन को आप सबों ने ध्यान से सुना। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की इस गहरे अध्ययन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें सिखलाया प्रभु कि आने वाले दिनों में दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे भरमजाल में किस प्रकार मनुष्य फंसता जा रहा है। पिता परमेश्वर में बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे और वो समझ की आत्मा दे कि पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं द्वारा फैल रहे इस भरमजाल से हम स्वयं और अपने परिवार को बचा सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगते, आमीन।